सकता है एंड हाँ ठीक है परफेक्ट। ठीक है एंड थोड़ा सा नेटवर्क का और मे बी स्क्रीन शेयर करना है। ठीक है माही, आई थिंक द वीडियो इज बीइंग लाइव स्ट्रीम नाउ। गया ना? तो हाँ आई थिंक हो गया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ यूट्यूब पे। हाँ, आप एक बार चेक कर लीजिए ताकि हम्म, हो गया यार। तो हो गया परफेक्ट। hello guys, as sir already introduced me, I am Mahi. I cleared CLAT 2026 and right now I'm in NLUJ hostel room. You can see the wall behind. I'm sitting in my hostel room. So yeah, campus life is indeed awesome. It's overwhelming as well, but yeah, you get through this. Or CLAT से तो better ही है. जो CLAT वाला phase था, believe me, I was also sitting right behind the screen just a year back, thinking कि मेरे को भी NLU जाने का मौका मिलेगा. And right now I'm sitting here on the other side of the screen. So yeah, it's awesome. I hope next year तुम लोग भी सब इधर ही बैठे हो. So yeah, starting with our topics, we'll do some one CLAT topic, and let's take a target that we'll try to cover two ALET topics or at least one ALET topic. These topics are majorly from July month. August is about to end और हम लोग जुलाई का रिवीजन कर रहे हैं अभी. आई होप तुम लोग जीके काफी अच्छे से कर रहे हो क्योंकि यहाँ इसके आगे की जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. मेजर क्लैट के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो यहीं से आते हैं. तुम 5 साल का ट्रेंड देख लो, यहीं से होगा. एक दो टॉपिक वो मई जून का आ जाता है, बाकी मेजरली टॉपिक इन्हीं मंथ्स के आते हैं. So yeah, start preparing well. Don't forget to revise and let's proceed with our topics. So let me just share my screen first. Am I clearly audible and visible to you guys? Yes, ma'am. Yes, Didi. Yes. Please don't call me ma'am. मैं तुमसे 1-2 साल ही बड़ी हूँ, दीदी बोल लो. और you can call me by my name as well. बस नाम मत बोलो यार please. Okay, let me just share my screen. Okay? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, Didi. Okay. So, have you read about this topic, UN Sustainable Development Report? Yes. इसमें मेजरली क्लैट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस साल, क्योंकि एक तो फर्स्टली रिपोर्ट और एनालिसिस एक क्लैट का एक मेजर एरिया कवर करता है, कभी ना कभी आ ही जाता है. सेकेंडली रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो SDGs उनके रिलेटेड है. थर्डली इस बार 94th रैंक है, विच इज अ मेजर लीप इन इंडियाज रैंक. इंडिया की बहुत कम इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंक अच्छी होती है. इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑफ देम, सो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. तो इसलिए सेकेंडली ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडिया की नीति आयोग भी निकालता है. विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल. एम आई ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल? Yes. Yes, ma'am. ओके. सो व्हाट इज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? अगर तुमने जुलाई के टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो तुम्हें ये तुमने पढ़ा ही होगा. क्या है, थोड़ा सा किसी को भी आइडिया? कोई भी एक माइक ऑन करके बता दो. Didi, may I? Yeah, go ahead. I cannot see your name, but Okay. just tell me your name and go ahead. So basically, it's like a progress report कि जितनी भी कंट्रीज है जिन्होंने SDG गोल्स हमारे अडॉप्ट किए हैं वो कितनी प्रोग्रेस कर रही है, वो कितना इम्प्लीमेंट कर पा रही है, उनकी रैंक कहाँ आती है. Hmm. Okay. Nice. Okay. Anyone else? ठीक है. Whoever it was, nice. That's about this report कि ये प्रोग्रेस ट्रैक करती है कितनी काफी सारी कंट्रीज, अबाउट 167 सम कंट्रीज है इसमें, और सबकी प्रोग्रेस ट्रैक करती है कि कितने सारे गोल्स कितने ट्रैक पर है. अबाउट दिस रिपोर्ट जितनी भी बारी आती है सब हर बार यही पता चलता है कि नहीं है, कोई भी गोल ट्रैक पे नहीं है, एंड वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द 2030 वाला जो डेडलाइन है. Do we know this 2030 वाला डेडलाइन की जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था? What is that? Does anyone know about it? The Paris Agreement. या कौन सी समिट थी वो?
COP 21। या ग्रेट। तो उसमें COP 21 में हमने 17 एजेंडाज लिए थे, कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए थे टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 30 ईयर, सॉरी नेक्स्ट 15 ईयर्स, विच इज 2030, कि अप अंटिल 2030 we will try and adhere to these goals for a better sustainable world economy and environment, because because हमने देखा कि climate change की वजह से we are already facing many issues, and these issues will grow even further if we didn't stop the activities that we are doing, basically detrimental to the environment. So that's about this report, sorry, that's about that conference. ये UNFCCC की एक conference है बहुत, which is also a major important topic for a CLAT. Please cover that. 2015 में ये साइन हुआ था अग्रीमेंट, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने अडॉप्ट किए थे, 2030 का टारगेट लिया था। नाउ जो UNSDSN है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इन्होंने रिपोर्ट निकाली कि हर साल कितनी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज ने वो अग्रीमेंट साइन किया था, रेटिफाई किया था, कितना ज्यादा डेवलप कर रही है, कितना ज्यादा काम कर रही है इन 17 SDGs के गोल्स, और उसके बेसिस पे एक स्कोर मिलता है। इंडिया का भी एक पर्टिकुलर स्कोर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल रीड अबाउट इट, और स्कोर मिलता है और रैंक मिलती है। विल रीड अबाउट टॉप 3 कंट्रीज। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉप 3 कंट्रीज, बॉटम 3 कंट्रीज, इंडिया की रैंक और इंडिया के नेबर्स की रैंक, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे वाले। सो ये इंपॉर्टेंट है रैंकिंग्स में। तो उसके अलावा SDGs इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी भी तुम्हारे मॉक्स में आ जाता होगा, या फिर क्लैट में भी शायद कभी भी आ सकता है अगर ये SDGs के रिलेटेड कुछ भी आया तो, कि 10th SDG कौन सा है, 17th SDG कौन सा है, फर्स्ट SDG कौन सा है। तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर 1 to 17 ऑल दी SDGs। मेरे टाइम पे मैंने कुछ तो न्यूमोनिक से याद करने की कोशिश करी थी, आई डोंट इवन रिमेम्बर इट राइट नाउ, बट हो जाता है, बहुत इजी है। कि 1 है नो पॉवर्टी, फिर सबसे पहले कि कोई पॉवर्टी नहीं हो, फिर कोई भूखा ना रहे, फिर गुड हेल्थ हो, तो इट्स वेरी इजी। तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ट्राई टू रिमेम्बर इट। दिस ईयर इट वाज 11th edition of this very report. ठीक है, आई विल शेयर दिस PPT with you guys, don't worry. Am I comprehensible to you guys? Am I making sense? Yes, Yes, Didi. Didi. Okay. Tell me if I am going too fast or too slow. Just if you don't understand anything, just let me know. Okay. So, what are the major findings of this report? The major findings, as I said, none of the 17 SDGs are on track that are to be achieved globally by 2030. None of them are achieved. Only 16.5. ये figures थोड़े important हो जाते हैं in case कभी तुम्हारे जो statement based questions आते हैं, जो लीगल एज के मॉक्स में, इवन अपने TSA के मॉक्स में भी बहुत ज्यादा आते हैं, विच आर क्वाइट टफ, टैकल नहीं हो पाते क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उसमें ऐसे वाले ही फिगर्स आते हैं कि 16.5 है, 17.5 है, 18.5 है। तो एक बार गो थ्रू इट, रीड कर लेना, ताकि तुम्हें अगर आए फिगर तो याद रहे। Only 16.5 of individual SDG targets are on track. That's it. Nearly half show marginal progress, and 15% are actively reversing back to pre-2015 levels. So basically, this is something very grave and something of serious concern, that कि 15% जितना भी है, 15% टारगेट्स पीछे जा रहे हैं, कि और ज्यादा बुरी, सॉरी, okay, sorry, I'm sorry, this is not grave, this is a good sign, sorry, I got distracted, I'm really sorry. This is actually great कि 15% जो टारगेट है वो अच्छे से ट्रैक पे है, और वो पीछे हो रहे हैं, कि एक्टिवली वो काम कर रहे हैं 2015 लेवल, 2015 से पीछे, 2015 में जितना भी काम हो रहा था उससे बेटर, उससे पहले जैसे हो रहे हैं। बेसिकली बैक टू नॉर्मल हो रही है धीरे धीरे सिचुएशन। 15% ऑफ द टारगेट में 16.5% ऑफ देम आर ऑन ट्रैक, एंड only half of them, or nearly half of them, show marginal progress. These figures are not that important, but just try to go through it once, ताकि तुम्हारे उसमें कभी आ जाए तो याद रहे। Moving on, most stagnant जो goals है, ये याद रख लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। क्लैट में नहीं आया अगर ये टॉपिक, तो एलेट में आ जाएगा, क्योंकि एलेट में ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर एलेट की
2026 का जो इलेक्ट का पेपर था, while the paper entirely was very easy, it was on an easy side, but जो जीके था वो whimsical था, जीके था वो बहुत erratic सा जीके था उनका। तो जीके में ऐसे सारे क्वेश्चंस ही थे, तो ये ध्यान रखते हैं ना, इसमें ये आ सकता है फर्स्टली कि मोस्ट स्ट्रगल किसके साथ कर रहे हैं। फर्स्ट इज जीरो हंगर, सस्टेनेबल सिटीज, 14 लाइफ बिलो एट वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड एंड 16 पीस जस्टिस का तो पता ही है। वी आर लिटरली फाइटिंग वॉर ऑन एवरी फ्रंट, वेदर इट इज डोमेस्टिकली और ग्लोबली। मतलब डोमेस्टिक भी अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो, सो मणिपुर इज बर्निंग एंड व्हाट नॉट, there are conflicts all around in India as well as the world. Zero hunger. So India also struggles with this report. Zero जो global hunger report आती है, इसमें इंडिया की रैंक्स बहुत खराब आती है। अराउंड अक्टूबर में कुछ आएगी, इंडिया की लास्ट ईयर की जितनी मुझे याद है, इट वाज अराउंड 118 among 140-50 some countries। तो उसमें भी इंडिया की रैंक खराब ही आती है। तो जीरो हंगर, this is something that we are struggling with. Sustainable cities, we can see this countries like America and UK, US, ye wali countries, they have, because they are developed, they don't care about other countries. Why would they? And they have developed cities, but they're not sustainable in nature. The pollution is skyrocketing. We can see this in India as well. And the countries that suffer are the lower countries, the countries that are not developed yet. So yeah, that's one thing, and try to remember these goals, the goals that we are struggling with. Am I clear? Yes, Phoebe. Am I clear? Am I audible? You are audible, Yes. Phoebe. Okay, cool. So now UNMI index, this is new metric tracks commitment to UN based multilateralism. ये वाला है ना, क्योंकि this is new metric, this can be asked. Read it अच्छे से। Barbados ranked first globally, while USA ranked last due to opposition to 2030 agenda and withdrawal from international organization. It's like it shows the commitment of countries, which इसमें इंडिया की रैंक पता करना। This is your homework, first homework of the day. Note UNMI इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। बेसिकली दिस इंडेक्स शोज कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा प्रोएक्टिव है टू टेक पार्ट इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल दिस वेरी कमिटमेंट, पेरिस अग्रीमेंट का जो कमिटमेंट है, और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी, फॉर वेरियस, वेदर इट इज फॉर एनवायरमेंट, वेदर इट इज फॉर सेफ्टी, वेदर इट इज फॉर एक्स एन नंबर ऑफ रीजंस। सो मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स में कितनी कंट्रीज प्रोएक्टिव रेजिलियंस दिखा रही है। बारबाडोस इज रैंक फर्स्ट, वाइल यूएसए, डब्ल्यूएचओ से यूएसए ने ऑप्ट आउट कर लिया, यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से भी ऑप्ट आउट कर लिया। सो बिकॉज यूएसए इज शोइंग लीस्ट इंटरेस्ट, और आई मस्ट से कि यूएसए इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट ग्रेट लीडर। So they are like कि नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता, we want just our agenda to be fulfilled. That is MAGA, make America great again. So because it's consistently opting out of important organizations, it is ranked last. Find out India's rank here. Does anyone already know? Google मत करना, अभी मत करना, बाद में कर लेना। पता है किसी को? दीदी आप रिपीट कर सकते हो? UNMI इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? कोई बात नहीं, try and find out. This is your homework. I'll ask in next class. 1 second, guys. Give me a moment.
Okay, yeah, I'm sorry. This is what happens when you have too many people you know in college. I'm sorry. So yeah, the top three performers were Finland, Sweden and Denmark. देखो यार, this is something जो तुमने शायद अभी तक figure out कर लिया होगा, मैं बता देती हूँ नहीं तो कुछ भी रिपोर्ट है, कोई भी इंडेक्स है, उसमें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये तुम्हें हमेशा फर्स्ट टॉप थ्री पोजीशंस पे दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर तुम्हारे ऑप्शन आ रहे, क्योंकि अब कोचिंग सेंटर्स ने और इनफैक्ट क्लैट ने ये फिगर आउट कर लिया कि यही है और बच्चे फिगर आउट कर रहे हैं, तो वो डालते भी नहीं सबका नाम है। बट अगर नहीं है तो तुम्हें पता है ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि टॉप पे तो यही होगी मेजरली। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट मेजरली यही रहते हैं। सो दैट्स एन इजी वे टू एलिमिनेट एंड इनफैक्ट रिमेंबर थिंग्स कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी यही दोनों, यही सब आगे रहती है, में भी यही सब आगे रहती है। आई एम सॉरी। तो ये फिडेन, स्वीडन एंड सॉरी फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, दीज आर द टॉप थ्री परफॉर्मर्स। एम आई क्लियर? Yes, Yes, Didi. Didi. Now, bottom three performers were South Sudan, Central African Republic, and Chad. Is there a disturbance from my end? क्योंकि मुझे आ रहा है. Am I clearly audible? Yes, Didi, Yes, you are. Didi. You are. Okay, cool. Proceeding. Which countries were the bottom three performers? They were South Sudan, Central African Republic, and Chad. ये भी इजी मैट्रिक है कि ऐसी कंट्रीज ही दिखेगी तुम्हें। मेजरली जो अफ्रीकन मिडल ईस्टर्न तो उतनी ज्यादा नहीं होती, बट अफ्रीकन कंट्रीज होती है, वो मेजरली दिखती है यहाँ पर बॉटम परफॉर्मर्स में। तो या दैट्स ऑल्सो वन थिंग। सो साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाद। क्लियर? Yes, Didi. And the fastest improving region is East and South Asia. Not very important, but again शायद कभी आ सकता है तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में से कि फॉर एग्जांपल तीन स्टेटमेंट है कि द फास्टेस्ट इंप्रूविंग रीजन इज साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। वो सिर्फ एक वर्ड की वजह से, एक रीजन की वजह से वो पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। We often tend to not notice these things. Okay. Now coming on to India's performance. India performed really well क्योंकि अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया में इंडीड काम हो रहा है। Then whether it is controversial E20 petrol or the lowering coal power or lowering reliance on coal, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज्यादा, हमने ईवी बेस्ड भी बहुत ज्यादा पॉलिसीज लाई है, ये सब करके। सो इंडिया इज इंडीड वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स एंड द रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड लाइक दिस। इंडिया की रैंक है 94th आउट ऑफ 167 नेशंस। लास्ट ईयर की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम अंडर 100 आई है। इट वाज 99 समथिंग, या इट वाज 99। तो लास्ट टाइम इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम सिंस दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, पहली बार अंडर 100 आई है 99। इस बार और अच्छी हुई है 94th। ओवरऑल स्कोर वाज 68.3। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। India jumped 18 places from 112 rank in 2015. In 2024, India was ranked 109। 2020 वाली फिर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 2025 वाली रख लेना, उसमें 99 थी। प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग यार, सॉरी, इतनी ही बुरी है मेरी। तो हाँ, दैट्स अबाउट इंडिया कि इंडिया की 2025 में 99 रैंक थी। 2015 में जब पहला आया था ना, तो वो याद रख लेना क्योंकि मेजर जंप है। तब थी 112। ठीक है, एंड ओवरऑल स्कोर इज 68.3। सेकेंड ऑफ द होमवर्क ऑफ द डे, फाइंड आउट कि इंडिया का जब पहली बार जब पब्लिश हुआ था विच इज 2015, तो इंडिया की स्कोर कितनी थी। रैंक हमने पढ़ ली 112 थी, स्कोर कितना था, फाइंड आउट दिस। ओके, Excuse me, Didi. या I don't know if you told this already, but who kind of makes a report on it? Who gives the data for all this? ओके, या
This is published by UNSDSN. So UN SDSN only does the surveys and the comparisons and everything. They do collaborate with regional and national agencies. Suppose इंडिया का इट्स लाइक नीति आयोग है तो वो नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करेगा, अलग अलग कंट्रीज में उनके साथ कोलैबोरेट करेगा. दे मस्ट आई गेस, क्योंकि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो अकेली ऑर्गेनाइजेशन करती होगी, बट इट्स पब्लिश्ड बाय देम, इसलिए मेनली नाम ही उनका आता है और इम्पोर्टेंट भी वही है. बाकी वो कोऑर्डिनेट तो बहुत सारी एजेंसीज के साथ करता होगा. Okay, दीदी, thank you. ओके, सो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है. एक सेकंड, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, teacher. या सो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से है. 33.3% आर ऑन ट्रैक, 42% में हमको लिमिटेड प्रोग्रेस दिख रही है, एंड 24% आर वर्सेंट. नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मत याद रखना, इतने सारे फिगर्स वैसे भी नहीं याद होने वाले, तो ठीक है, छोड़ देना इसको. बस एक बार तुम्हारे ओवरव्यू के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. द बिगेस्ट, हाँ ये याद रख लेना, इंडिया का सबसे ज्यादा बुरा हाल किसमें है? इट्स जीरो हंगर में. लाइक चाइल्ड वेस्टिंग हैज राइजन 19%, चाइल्ड स्टंटिंग रिमेन्स 29%, एंड अंडर नरिशमेंट रिमेन्स हैज इंक्रीज टू 12%. इसको तुम एक और रिपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो, विच इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. उसमें भी इंडिया की रैंक, एज आई सेड, कि 2-3 सालों से 118 समथिंग कुछ जैसे आ रही है, और इस साल अक्टूबर के अराउंड कुछ रिलीज होगा, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो कि उसमें भी वो दिखेगा कि रैंक इतनी पीछे होगी. गवर्नमेंट एट टाइम्स डज डिनाई दिस फैक्ट, बट या इट शोज इन रिपोर्ट्स. तो या ये याद रखना कि सबसे ज्यादा बुरा किसमें हाल है, इट्स लाइक जीरो हंगर में. Major challenges is zero hunger, health, gender equality, sustainable cities, life below water. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. And not that important, तो याद मत रखना, बस ये वाला याद रखना है. What is SDG 16? इसी स्लाइड में दिख रहा था, अभी किसी ने नोटिस करा हो तो बताओ मेरे को. एसडीजी से, अरे यार दिख रहा है, Peace and justice. Justice and strong And institutions. strong institute. ओके 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 ओके. या तो SDG 16 में, विच इज पीस एंड जस्टिस, जस्टिस में इंडिया इज नॉट वेरी गुड. वो वी कैन सी दिस इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एज वेल, जिसमें की इंडिकेटर ऑफ SDG 16 है, जो इंडिया की रैंक ड्रॉप हुई है. इंडिया का स्कोर 2015 में was 59.51. नाउ इट इज 31.96. और इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इस बार का आ गया है, तो तुम रैंक बताओ मेरे को. तुम्हें पता होनी चाहिए. व्हाट्स इंडिया 157. रैंक? सॉरी, 157 out of 180. Like 157. out of 180 countries. या ग्रेट. सो एंड स्कोर इज 31 point something. This this shows that India is not very much doing anything on consistently dropping INE से in this indicator. या सो जैसे कि तो हंगर का हम लोग रिलेट कर सकते हैं किसी इंडिकेटर, सॉरी किसी रिपोर्ट के साथ, वैसे इसका भी कर सकते हैं. इसका आ गया इसलिए जो शोन है वो हंगर आएगा, तो तुम देखना उसको तब. एंड एरियाज ऑफ सक्सेस इज एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस. ये हमने अभी 2 मिनट पहले बात भी करी कि इंडिया इन सब चीजों में लेजिट बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है. इंडिया इज कंसिस्टेंटली वर्किंग towards the progress of this. Then whether it is EV policies, then whether it is less reliance on coal power, then whether it is the initiatives like E20 petrol, anything. India is indeed working, and we can see the progress clearly. And then increasing mobile broadband internet uses, SDG 9. What's SDG 9? SDG 9 क्या है? Anyone? Industry innovation. Yeah. Triple I. Remember this as triple I. Industry innovation. And third one? Who said that? Infrastructure. Industry innovation and, you're right. So remember this as triple I's.
ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, Didi, Didi. you are. No doubts. ओके, नाउ डोमेस्टिक मॉनिटरिंग। एज आई सेड और एज समवन आस्क्ड कि डोमेस्टिकली या फिर मतलब डोमेस्टिकली ये सब कैसे मॉनिटर करता है, तो इट्स लाइक नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस, who monitors the growth of particular states और इंडिया ओवरऑल, कि कौन सा स्टेट कितना काम कर रहा है, इंडिया ओवरऑल कितना काम कर रहा है। दे रिलीज एसडीजी इंडिया इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स अगेन। इस साल का आई डोंट थिंक अभी तक रिलीज हुआ है, लास्ट ईयर का भी इंपॉर्टेंट है। सम ओडिशा और ऐसे वाले करके मेरे को, डू यू नो अबाउट दिस इंडेक्स गाइस? इसमें ये बेसिकली स्टेट्स को रैंक करते हैं कि कौन से स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और कौन से स्टेट्स बहुत बुरा कर रहे हैं। सो इट्स लाइक इसमें भी बहुत ऑब्वियस है कि सबसे अच्छा कौन करेगा, केरला एंड ऑल दोस थिंग्स। सबसे बुरा कौन करेगा, बिहार जैसे स्टेट्स वैसे। तो दैट्स दैट। इस बार का आई एम नॉट श्योर अभी तक रिलीज हुआ है, बट लास्ट ईयर का आई नो। एंड अगर ये टॉपिक आया तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके रिलेटेड, तो रीड अबाउट इट। अगर इस बार का नहीं आया तो डेटा याद मत करना, बट ये याद कर लेना कि कब से रिलीज हुआ है और क्या हुआ है। एम आई क्लियर इनफ? नीति आयोग का हेड कौन है वो बताओ? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? Prime Minister. Prime Minister? या, एंड हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? Vice President, I think. Or Speaker of. नो नो नो, Oh. हु इज द, वी आर सीईओ ऑफ नीति आयोग गाइस, कम ऑन। Narendra Modi. No, Narendra Modi is the chairperson. Anurag Jain is the CEO of Niti Aayog. Recently changed. यार ये भी होमवर्क देना चाहिए था तुमको, कोई बात नहीं। Okay, so do this one thing. There are several important organizations globally and in India as well. For example, Niti Aayog, for example, FSSI. और FSSI तो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजेस मेक अ शीट जिसमें तुम सारी इंपॉर्टेंट WHO ग्लोबली जैसे देखा जाए तो WHO है, UNF यूनेस्को है, ये सब के जो हेड्स है उनके नाम तुम लिख के रखो, क्योंकि कभी ना कभी आ जाते हैं। क्लैट एलेट ओलेट किसी में तो आएगा ही आएगा। तो एक शीट बनाओ, उस पर लिखो जितने भी हेड तुम भले न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, या फिर तुम खुद सर्च करके लिख रहे हो, and try to revise that particular sheet once in a day or like once in 2 days. I used to do this and it helped me like anything. मेरे को सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से याद हो गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कौन हेड है। मेरे को अभी तक 2 साल पहले वाले याद है कि उस वक्त कौन था, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया था उसको। नाउ दैट एग्जाम इज नियरर, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, सो ट्राई टू रिवाइज इट लाइक 4 times in 7 days, like 4 times in a week, वो भी वर्क्स। बट ये सारे लिख लेना क्योंकि बहुत काम आता है। देन वेदर इट इज क्लैट एलेट ओलेट, किसी ना किसी में तुम्हें एक दो क्वेश्चन ऐसे हमेशा हेड्स पर दिख जाएंगे। तो या, ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Didi. Yes, Didi. और इंडिया का डेटा बैकबोन कौन है, कि नीति आयोग को डेटा कौन प्रोवाइड करता है? ऐसा मनास कि UNSDSN को डेटा कौन प्रोवाइड करता है? उनका मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। रीजनल और नेशनल एजेंसीज करती होगी, बट नीति आयोग को इट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। होमवर्क अभी बताओ, अभी सर्च करके बताओ कौन हेड करता है इसको, या फिर कौन मिनिस्टर है इसका। कोई भी बता दो यार, 2 मिनट लगती है गूगल से सर्च करने में। Rao Inderjeet Singh. Yes, nice. So yeah, that was it about this topic. Okay, let me stop sharing screen. I'll share this image with you guys. Was that clear? Did you understand what are we studying or what are the metrics of this particular report?
and we discuss some other things as well, along with the current GK, along with, connecting it with the static part of this. Did you all understand? Do you have any doubts in this regard? No. Anyone? Anyone? Okay. There are 35 people and videos भी बहुत कम लोगों के on है. जब मैं ऐसे पढ़ती थी लास्ट ईयर, तो सर हमेशा मुझे कहते थे कि जो वीडियो ऑन करेगा उसकी रैंक भी क्लैट में उतनी ऊपर आएगी. सो दैट वाज वन थिंग दैट आई ऑलवेज कि नहीं यार, वीडियो तो ऑन करना है, क्लैट में रैंक लानी है. And I guess it did work. So yeah, you guys see for yourself. Okay, moving on. कुछ डाउट? कैसी चल रही है तुम्हारी क्लैट प्रिपरेशन? Didi, it is so difficult for me to cover the quantitative aptitude section. I don't know. I just am not able to solve it. Any tips for that? Okay, so QT is something that I used to struggle with as well. But uh, what you can do in QT is, have you completed the basics of QT? Yes, almost. So where are you struggling? कि तुम्हें मेजर इश्यूज कहाँ पर आ रहा है? मुझे मेजरली मतलब मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा है. एंड देन आई डोंट नो, समथिंग गेट्स रॉन्ग एंड मेरा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है एंड सॉल्यूशन नहीं निकलता. बेसिकली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Okay, so try to solve as much as questions you can. तुम PYQ सारे सॉल्व कर लो, और क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम है. तुम घर पे 15 मिनट में सिर्फ एक सेट कर सकती हो. अगर तुम्हारे से मॉक में नहीं भी हो रहा है और मॉक में नहीं भी स्कोर हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास घर पे तुम 15 मिनट में एक सेट सॉल्व करोगे अच्छे से, एक एक क्वेश्चन समझ के. मेरे और बेसिकली मॉक में ही नहीं आता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मार्क्स ना. मॉक में या नहीं आते. या अंडरस्टैंडेबल, मॉक में नहीं हो रहा है, तो जब तुम घर पे मॉक एनालिसिस करो तब इंश्योर करो कि जो क्वेश्चन तुमसे वहां पर नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा, और तुम्हें अब घर पे अगर क्वेश्चन समझ रही हो तो फिर तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं. ट्राई डू दैट. ट्राई टू डू दैट. इट रियली हेल्प्स. ओके ओके, थैंक यू. या ओके. ओके, या भावना. हेलो दीदी. हाय. सो मुझे मतलब डाउट जीके में है. जो मतलब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉलेज मिली है वो इनफ नहीं है. और जब थर्सडे को मैं जीके की क्लास लेती हूँ तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं है. सो मतलब ये कैसे पता करूँ कि मतलब और क्या क्या मुझे रीड करना चाहिए. आर यू रीडिंग मंथली कंपेंडियम्स? या हाँ, तो if you are reading monthly compendiums, newspaper and the classes, these are more than enough. जो न्यूज़पेपर में नहीं होगा वो मंथली कंपेंडियम में होगा, तो मंथली कंपेंडियम में नहीं होगा वो क्लासेस में हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास कवर होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि हर टॉपिक तुम्हें न्यूज़पेपर में मिलेगा या फिर मंथली कंपेंडियम में मिलेगा. अगर तुम ये तीनों सोर्सेज बहुत डेडिकेटली कर रहे हो, इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस. इतने ही लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए. क्लैट का अगर तुम पास 3 साल के पेपर देखोगे तो जीके कुछ बहुत भयंकर अजीब नहीं आ रहा है. देर आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स. तो जस्ट ट्राई, और ये तीनों सोर्सेज पे अच्छे से कर लोगे एंड यू आर गुड टू. ओके दीदी. वन मोर डाउट. जैसे मतलब मैं घर पे बैठ के जब पैसेजेस सॉल्व करती हूँ सो जनरली 5 to 6 मिनट्स लगते हैं. बट जब मैं मॉक्स करती हूँ सो दिस टू 7 to 8 मिनट्स और समटाइम्स 10 मिनट्स टू. पैसेजेस, यस. मॉक्स. तो तुम्हारे अटेम्प्ट्स कितने हो रहे मॉक्स? लाइक 50 to 60 हो रहे हैं अभी तो. मतलब मेरे को अच्छा. 1 मंथ हुआ है ज्वाइन करे. Okay, makes sense. The thing is, mocks में we tend to overthink कि whatever I am reading, is it right? Whatever I am understanding, is it right? Whatever I am comprehending, is it right? When you solve the same passage at home, you are comparatively lenient. कि okay, it's all right. There is nothing hard and advanced. Try to maintain this discipline that if you have read this sentence once, you will not go back to it until and unless you genuinely feel कि मुझे नहीं समझ आया. Or try
try to read, okay, skim through the passage once and then move to questions. एक बार सिर्फ skim कर लो कि okay, what's the main idea, what the passage is talking about on the face of it. फिर तुम क्वेश्चंस पे जाओगी एंड उसमें तुम क्वेश्चंस भी समझ लोगी कि ओके क्वेश्चंस भी बेसिकली किस किस पार्ट को केटर कर रहे हैं. उसके बाद ट्राई टू रीड पैसेज अच्छे से एकदम प्रॉपर, अगर तुम्हें जरूरत लगे तो. अदरवाइज अगर वैसे ही सॉल्व हो रहा है तो इट्स ग्रेट. जरूरत लगे तो इट विल रियली हेल्प. ट्राई डूइंग दैट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मॉक. अभी आ रहा है ना, आज क्या डे है, थर्सडे से शायद, या संडे वाले मॉक में ट्राई करना. ओके दीदी, थैंक यू. या ओके, मूविंग ऑन. एक एड का टॉपिक कवर करते हैं. तो पता है कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए हैं अभी. यस हैव दीदी. यू रेड कॉमनवेल्थ गेम्स गाइस? Yes, तो yes, दीदी. स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्लैट के लिए. फीफा हुआ है. फीफा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फीफा. फीफा जब लास्ट टाइम हुआ था तभी भी क्लैट में आया था और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे. तो फीफा पढ़ना ही पढ़ना है. एंड कॉमनवेल्थ गेम इज वन ऑफ देम. कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए हैं तो शायद आ जाए. कोई बता सकता है कौन सा एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम का ये? 23rd. ये third edition. या इट वाज 23rd एडिशन. और तो इंडिया डिड गुड. तो बेसिकली गोल्ड मेडल जीता है. डज एनीवन नो किसकी बात कर रहे हो? मीराबाई चानू गाइस. In मीराबाई. weightlifting, by Chanu. या 48 kg. उसके अलावा कितने मेडल्स हैं इंडिया के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में? 39. सॉरी, 39 medals. 39 मेडल्स. नाइस. और इज दिस द हाईएस्ट और इससे ज्यादा नंबर बार कभी गया है इंडिया का? 01 गया था शायद. काइंड ऑफ होमवर्क है तुम्हारा. दिस इज थर्ड और फोर्थ. This is third or fourth. Some of you don't know me, but those who know, तुम्हें पता है मैं होमवर्क देती हूँ और मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करती हूँ. तो you guys better note down each and every question and research on it, because these are some of the questions that might come, or those are important from that perspective, ALET's perspective. दीदी आप कौन से कॉलेज में हो? I am in National Law University, Jodhpur. Okay, so कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इसी साल था 39, या फिर इससे पहले रहा था. तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? मीराबाई चानू ने पहले कौन सा मेडल जीता है? तुमने ये टॉपिक पढ़ा है? एनीवन? Was it bronze medal? I'm not sure. होमवर्क. यार कॉमनवेल्थ गेम्स कुछ, जितना मुझे याद है, 2 या 3 अगस्त को खत्म हो गए थे. सो एंड टुडे इट्स 20th of August. क्यों नहीं पढ़ा तुमने ये टॉपिक? Okay, what was India's rank that India finished? Fourth. Sorry, Fourth. it was fourth rank. Um, और क्या था इसमें, और क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? कितने गोल्ड है इंडिया के? 13 gold. 9 bronze. नाइस, ग्रेट सुहानी. एंड और बताओ और क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट. और हाँ, कितने गेम्स से इस बार कहाँ पर हुआ है ये बताओ कि. Glasgow, Glasgow. Switzerland. Norway. और कितने No, it's गेम्स? in Glasgow, Switzerland. Scotland. नहीं नहीं, ग्लासगो. और कितने गेम्स थे? 10 sports. सॉरी, Total 10 sports खेले थे.
और एक और जो ऑनर है दैट इज फॉर तेजस्विन शंकर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन डिकेथलॉन सिक्योरिंग ब्रोंज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिकेथलॉन में पहली बार कोई इंडिया का मेडल आया है, ठीक है। और डबल मेडलिस्ट भी है। हु इज दैट? गुलवीर सिंह। या, वाओ, नाइस नैन्सी। कौन से स्पोर्ट्स में जीता है उसने, क्या जीता है, आपको बताओ। 5,000 meter relay race and 10,000 meter relay race. ओके, कौन सा मेडल? In 10,000 he was silver, in 5,000 he was bronze. ग्रेट, नाइस। So yeah, Gulveer Singh has emerged as the only double medalist, and he secured the silver in 10,000 meter, which is not important. बस ये याद रखना ना, गुलवीर सिंह है, he became the double medalist, ठीक है। और मीराबाई चानू ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है इसके साथ, या फिर एक और रिकॉर्ड बनाया है, whatever, क्या? Consecutive, 3 times gold. लास्ट कब जीता था? 2022 में जीता था। तो और गोल्ड ही जीता था। तो अभी जब 2 मिनट पहले मैंने पूछा था कि मीराबाई चानू ने लास्ट कब जीता था और कौन सा मेडल जीता था, तब तुम्हें याद नहीं आया कि कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड जीते हैं उसने। तो मीराबाई चानू ने, दिस इज हर हैट्रिक, लाइक दिस इज हर थर्ड टाइम विनिंग गोल्ड मेडल। लास्ट 2022 में जीता था, उससे पहले 2018 में भी गोल्ड जीता था उन्होंने। ये ग्लासगो में उनका थर्ड मेडल था, ठीक है। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती है? वेरी आउटलियर क्वेश्चन, बट कहाँ से बिलोंग करती है? कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? आई थिंक मेघालय। सॉरी, आई थिंक मेघालय। फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो, होमवर्क। और इस बार 5 गोल्ड मेडल्स वी हैव गॉटन फ्रॉम, सॉरी, वन। Yeah, what we'll be discussing, I'm sorry, this is something that every law student deals with, but whatever. Uh, uh, we have gotten 5 gold medals from women boxers. Remember their name, okay? One is Sakshi Chaudhary, लिख लो, साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मीन, प्रिया गंगास एंड अरुंधति चौधरी। रिमेंबर देयर नेम्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद कभी आ जाए। बट ये याद रखना कि इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं बॉक्सर से विमेन में, विच इज इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट डील। विमेन जीत रही है, वो भी बॉक्सिंग में, और वो भी स्पोर्ट्स में, वो भी इंडिया से। सो या, because this is the same country where dad shoots her daughter because she plays too well. If you're aware of that case, so yeah. Okay, so a bit about static history of Commonwealth Games. कब start हुआ था ये? 1930. कहाँ से start हुआ था ये? कनाडा। कनाडा से start हुआ था, 1930 में फर्स्ट एडिशन था। ये वाला कौन सा एडिशन था? 23rd. Okay, and it happens every 4 years. ये ओलंपिक्स के बाद सेकेंड मोस्ट ऑनर्ड स्पोर्ट है, प्रोमिनियंट स्पोर्ट, सॉरी, स्पोर्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये इट हैपेंस एवरी 4 year एक्सेप्ट इन द इयर्स 1942 एंड 46, ठीक है। 46 में तो वी नो बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड ऑल। 42 में भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स इनका रीनेम हुआ था। सो व्हाट दे वर इनिशियली नेम्ड, ये बताओ। 1978 में दे वर रीनेम्ड एज
कॉमनवेल्थ गेम्स विच इज द करेंट नेम, तब क्या था? उससे पहले British क्या? Empire Games. सॉरी। British Empire Games. या, नाइस, वेदिका। और हु इज द गवर्निंग बॉडी? Commonwealth Games Federation, I think. या, नाइस, नाइस वेदिका। एंड इंडिया का डेब्यू कब हुआ था? 1934. 19? 34. ओके, नाइस। इंडिया का गाइस, इंडिया का डेब्यू 1934 में हुआ था। कॉमनवेल्थ की गवर्निंग बॉडी इज कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, और इट हैपेंस इन एवरी 4 years, एंड 1978 में इट वाज रीनेम्ड। गॉट इट? दीज आर सम फैक्ट्स जिनमें से कुछ भी आ सकते हैं एलिट में। एलिट में तो एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही कॉमनवेल्थ से, ये तो मान के ही चलना, बिकॉज ये भी 4 साल में एक बार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैट में अगर नहीं भी आता है, क्योंकि अगर क्लैट में इट्स लाइक फीफा आ जाता है शायद, तो ये शायद ही आ पाएगा, बट अगर फीफा नहीं आया तो ये आएगा। तो पर क्लैट में शायद ही आए, पर अगर एलेट या ओलेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो या, एंड इंडिया ने एक बार होस्ट करा हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, कब क्या था? 2010. यस, वेदिका, यू हैव डन योर होमवर्क, नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। सो 2010 में किया था। इंडिया में कुछ हो और कंट्रोवर्सी ना हो, इट्स लाइक हो ही नहीं सकता ऐसा। तो 2010 में हुआ था, देयर वर मल्टीपल एलिगेशंस ऑन दैट। उस टाइम की कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट पे की करप्शन है, ये है, वो है, और इंसिडेंट्स भी हो गए थे कुछ ऐसे। नाउ इंडिया हैज बिडेड कि एक और बार करना चाहता है आफ्टर 20 years, विच इज इन 2030। तो अहमदाबाद इज द सिटी दैट इंडिया will host in 2030. So remember this as well. ठीक है? Okay. Got it? Any doubts about this topic or any other topic, No. or GK in general, or CLAD in general? Am I audible? You are audible, Didi. Okay. So, कैसी चल रही है जीके तुम्हारी? Are you guys revising it? Please do. If you're not, please do. Please, जीके is like make or break section. तो और इट्स नॉट लाइक कि जीके में कुछ बहुत टफ आता है या फिर ऐसा कुछ। ओके, द सिलेबस इज ओवरवेलमिंग, आई डू अंडरस्टैंड इट, मैंने भी करा था और रो रो के करा था, बट इट लेड मी समवेयर, and yeah, you guys will eventually be able to cover it. So yeah, don't stress over it too much. It's just an exam, and to be honest, हो जाता है। जो भी मेहनत करता है हो जाता है। आई नो दिस, आई कैन अटेस्ट दिस फैक्ट, क्योंकि एज आई सेड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस क्लास, मैं भी वहीं पे बैठी थी 1 साल पहले स्क्रीन के उस साइड। नाउ आई एम सिटिंग हियर फॉर अ रीजन, बिकॉज या, डोंट स्ट्रेस ओवर इट टू मच, ठीक है? बाकी या, वी आर डन विद टुडेज टॉपिक। 1 second, आई डू दैट।
Okay, so um,